नेक्स्ट इन चैप्टर 4 मूविंग चार्ज के लिए बायो-सावर्ट लॉ। बायो-सावर्ट लॉ derived the magnetic field for any current element। तो आप देखें यहाँ x वाई एक करंट एलिमेंट है और उसके अंदर करंट I फ्लो हो रही है। इसके अंदर हम क्या करें कि एक करंट एलिमेंट AB इसके अंदर हम लें, स्मॉल सेगमेंट AB इस पूरे करंट एलिमेंट का, जिसकी लेंथ है dl और इसके O इज द सेंटर ऑफ dl करंट एलिमेंट। एंड अपने को जो फाइंड करना है इस करंट एलिमेंट की वजह से हमें जो dB फाइंड करना है, वो dB जो मैग्नेटिक फील्ड है वो P पॉइंट पर, इससे R डिस्टेंस पर P पॉइंट पर हमें फाइंड करना है। और अब यहाँ ये जो दे रखा है N सर्कल क्रॉस जो दे रखा है, ये शो करता है कि जो डायरेक्शन ऑफ dB जो है वो प्लेन पेपर के परपेंडिकुलर डाउनवर्ड है। ये सिंबल इसको इंडिकेट करता है डाउनवर्ड के लिए, एनक्लोज्ड सर्कल। तो आप देखें जब हम इस करंट एलिमेंट के लिए ये जो फिगर हमने लिया है, तो इस केस में इसके आसपास जो dB होगा उस dB को बायो-सावर्ट लॉ ने जो एक्सप्लेन किया, तो अकॉर्डिंग टू बायो-सावर्ट लॉ द मैग्नीट्यूड ऑफ द फील्ड dB इज फर्स्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट I थ्रू द कंडक्टर dB। यानी कि उस कंडक्टर के अंदर जो है dB होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा I के। सेकेंड है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ dl ऑफ द करंट एलिमेंट dl, इट मीन्स dB प्रोपोर्शनल टू L। थर्ड है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। थीटा जो है ये इस P को ज्वाइन करने वाली लाइन का इस टाइम इस सेगमेंट के साथ एंगल है थीटा। तो dB प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। फिर है आपके पास इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस r ऑफ द पॉइंट P। इस पॉइंट से डिस्टेंस है ये r, इसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी जो टोटल जो ये 4 एलिमेंट्स अपन ने जो लिए, अगर हम इसको कंबाइन करें तो कंबाइनिंग ऑल 4 फैक्टर्स देन वी गेट, हम जो dB फाइंड करेंगे, dB का जो फॉर्मूला आएगा वो हमारे इससे आएगा, वी गेट फाइनली dB प्रोपोर्शनल टू I dl साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर। यानी उन चारों फैक्टर्स को एक साथ कंबाइन किया जाए तो I dl साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर, वेयर dB इक्वल टू k कांस्टेंट I dl साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर। दिस इंप्लाइज dB इक्वल टू म्यू 0.4 पाई I dl साइन थीटा अपॉन r क्यूब इंटू r से डिवाइड और मल्टीप्लाई किया। यहाँ k जो है फॉर फ्री स्पेस k इक्वल टू म्यू 0.4 पाई इक्वल टू 10 टू द पावर -7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर, और वेबर मीटर इनवर्स, इनवर्स भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो dB इक्वल टू म्यू 0/4 पाई I dl r साइन थीटा अपॉन r क्यूब। आप देखें इसको वेक्टर फॉर्म में लिया जाए तो dB इक्वल टू म्यू 0.4 पाई I dl क्रॉस r अपॉन r क्यूब। यानी साइन थीटा जो ये वेक्टर प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा जाएगा, तो आप देखें dB का फाइनल ये आ जाएगा। अब हम डायरेक्शन की बात करें, dB इज परपेंडिकुलर टू dl एंड r, यानी डाउनवर्ड टू द प्लेन ऑफ पेपर। यानी ये जो सिंबल है प्लेन ऑफ पेपर के नीचे की तरफ इसकी
डायरेक्शन को शो करता है dB की। तो यहां पर क्योंकि आपने देखा कि dB जो आ रहा है dB इक्वल टू आई म्यू 0 अपॉन 4 पाई और आई डी एल क्रॉस आर अपॉन आर क्यूब। आप देखें ये जो क्रॉस प्रोडक्ट है, ये क्रॉस प्रोडक्ट जो है ये बताता है कि dB इन दोनों के परपेंडिकुलर है। तो हम ये बात यहां शो कर रहे हैं कि dB इज परपेंडिकुलर टू dl एंड r डाउनवर्ड ऑफ द टू द प्लेन ऑफ पेपर। अब यहां आप अगर थीटा इक्वल टू 0 लें तो ये जो पॉइंट P है बिल्कुल इस करंट एलिमेंट जो है इसके ऊपर आ जाएगा। तो उस केस में आप देखें कि dB इक्वल टू 0 हो जाएगा, यानी अगर जो करंट का कैरिंग जो कंडक्टर है इसके किसी भी पॉइंट पर dB की वैल्यू हमेशा ये 0 होगी। अगर हम इसमें थीटा इक्वल टू π/2 लें तो उस केस में यहां π/2 पुट करें तो आप देखें कि यहां dB जो आएगा वो म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई डी एल आर अपॉन आर क्यूब, जो कि मैक्सिमम होगा 90 डिग्री पर dB की वैल्यू जो होगी वो मैक्सिमम होगी। उसके अंदर ये दोनों इसके स्पेशल केस है। अब हम बात करें ऐसा यूनिट ऑफ dB, तो अगर हम इसके अंदर करंट को 1 एम्पियर लें, dl को 1 मीटर लें और r को 1 मीटर लें, थीटा π/2 लें, तो उस केस में हमारे dB इक्वल टू म्यू 0.4 पाई, तो म्यू 0 की वैल्यू 4 पाई इंटू 10⁻⁻7, तो हमारे पास 10⁻⁻7 टेस्ला, ये जो है हमारा dB की जो ऐसे यूनिट होगी टेस्ला। तो इस तरीके से बायो सावर्ट लॉ हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसके जो न्यूमेरिकल आएंगे, सारे न्यूमेरिकल आपको इस डायग्राम को अपने को मेंशन करते हुए करने हैं। इसके अंदर थीटा क्या है, आर क्या है, आई कितनी है, आपने डीएल जो लिया वो कितना है सेगमेंट, तो ये इससे आपके ये सारे इसके न्यूमेरिकल भी हो सकते हैं। ये बायो सावर्ट लॉ।